नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 12th का 11 चैप्टर कर रहे हैं, समाकलन के अनुप्रयोग क्षेत्रकलन। हमने इससे पहले 3 वीडियो कर लिए है। आज की वीडियो के अंदर हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल या आर्टिकल करेंगे और इसके साथ ही एक्सरसाइज 11.2 के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। दो वक्र, एक y इजिकल टू एफ एक्स और एक वक्र हमें दिया गया y इजिकल टू जी एक्स। ये दो वक्र हैं तथा कोटियाँ x बराबर a, x बराबर b से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो हम इसे पहले तो ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। मान लिया y इजिकल टू एफ एक्स वक्र है वो हमारे पास में ये है और y इजिकल टू जी एक्स वक्र है वो ये है और x बराबर a रेखा हमारी ये है और x बराबर b रेखा ये है। इन चारों से जो परिबद्ध क्षेत्रफल है वो हमारे पास में होगा a b c d a का क्षेत्रफल। ये वाला क्षेत्रफल होगा, हमने इसे छायांकित भी कर दिया है। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है ये ज्ञात करने के लिए हम स्ट्रिप बनाएंगे। या तो हम स्ट्रिप बनाते हैं x अक्ष के पैरेलल या फिर y अक्ष के पैरेलल। क्योंकि यहाँ मैं जो स्ट्रिप बना रहा हूँ वो y अक्ष के पैरेलल बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितनी भी स्ट्रिप्स बनाऊंगा उन सभी का हेड है वो तो ऑलवेज y इजिकल टू एफ एक्स वक्र पे रहेगा और जो बॉटम है उसका वो y इजिकल टू जी एक्स वक्र पर रहेगा। ठीक है, हमने स्ट्रिप्स इस प्रकार से बनानी होती है ताकि स्ट्रिप्स का हेड है वो ऑलवेज एक ही वक्र पर रहे और बॉटम दूसरे वक्र पर रहे। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। इस क्षेत्रफल को लिखेंगे अभी क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए बी सी डी ए का क्षेत्र, और ये क्षेत्र हम लिखेंगे ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम क्षेत्रफल लिखते थे जब हम वाई एक्स के पैरेलल स्ट्रिप बनाते थे तो वाई डी एक्स लिखा करते थे। ठीक है, तो यहाँ हमने वाई की वैल्यू लिखनी है। ये वाई एक्चुअल में ये वाई डी एक्स ही है, वाई डी एक्स। अब की बार हमने वाई की जो वैल्यू लिखनी है, हेड वाली तो प्लस में लिखनी है और बॉटम वाली माइनस में लिखनी है। यानी कि जो वाई की वैल्यू होगी एफ एक्स माइनस जी एक्स। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट ये तो हो गई एफ एक्स और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो हो गई जी एक्स। तो ये जो हाइट होगी इसकी, ये हाइट हो गई मेरे पास में एफ एक्स माइनस जी एक्स और इंटू में डी एक्स। और इंटीग्रेशन इसका कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर और बी तक। हमने ये जो लिखा है एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, ये स्ट्रिप का क्षेत्रफल लिखा है। इस स्ट्रिप की जो लंबाई है वो तो होगी एफ एक्स माइनस जी एक्स और इसकी चौड़ाई है अल्पांश, चूंकि x डायरेक्शन के अंदर है तो अल्पांश हम dx लेंगे और इंटीग्रेशन की सीमाएं a से लेकर और b तक। ठीक है, ये हमारा y इजिकल टू एफ एक्स और y इजिकल टू जी एक्स और x बराबर a और x बराबर b से परिबद्ध क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से हम लिखते हैं दो वक्र x इजिकल टू एफ वाई और x इजिकल टू जी वाई और y बराबर a और y बराबर b से परिबद्ध क्षेत्रफल निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। मान लिया ये x इजिकल टू एफ वाई वक्र और ये x इजिकल टू जी वाई वक्र है। y बराबर a रेखा ये है हमारे पास में और y बराबर b रेखा है वो ये है हमारे पास में। ठीक है, इन चारों से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है उसका नामकरण कर दिया a b c d ए। ये वाला क्षेत्रफल होगा ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल। ऐसे हम छायांकित कर लेते हैं और इस बार हम जो स्ट्रिप बनाते हैं वो बनाते हैं एक्स अक्ष के पैरेलल। और जब एक्स अक्ष के पैरेलल हम स्ट्रिप बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो x की जो वैल्यू है इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक को, ये लंबाई कैसे निकालेंगे? हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई लिखेंगे fy और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई लिखेंगे gy। तो दोनों का अंतर हो जाएगा तो इसकी लंबाई बनेगी fy माइनस gy। तो अभी क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए बी सी डी ए का क्षेत्र और हमने इसे लिखा a से b, इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि dy है तो y की लिमिट्स लगेगी, y की लिमिट्स a से लेकर और b तक। ठीक है, और इसकी लंबाई एफ वाई माइनस जी वाई इंटू चौड़ाई डी वाई। ठीक है, अभी क्षेत्रफल हमारे पास में इतना होगा। अब हम इससे संबंधित विशेष स्थितियाँ उनको भी समझ लेते हैं। पहली स्थिति है जब दोनों वक्र दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हों तब उनका उभयनिष्ठ क्षेत्र इन बिंदुओं के मध्य स्थित होगा। ठीक है, अब हम दो वक्र ले लेते हैं। एक तो वक्र लिया हमने y इजिकल टू एफ एक्स, उसका कर्व कुछ इस प्रकार से, और एक वक्र लिया हमने y इजिकल टू जी एक्स। और ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? दो बिंदुओं पर। और ये हमने इस वक्र इस प्रकार से बनाए हैं ताकि ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। ठीक है, मान लिया ये जो बिंदु है इसके लिए भुज है वो मान लिया x बराबर a पर है और
जो ये बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है और इसके लिए हमने मान लिया x बराबर b। और जो हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है इन दोनों के वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो हमने छायांकित किया है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने एक स्ट्रिप बना ली और ये जो स्ट्रिप बनाई है y अक्ष के पैरेलल बनाई है। इसका क्षेत्रफल होगा हमारे पास में fx माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्ट्रिप्स का योग किया जाएगा तो हमारे पास में बीच क्षेत्रफल आ जाएगा a से b fx माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। और इसकी इंटीग्रेशन की सीमाएं a से b लिए हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, इसी प्रकार से जब दोनों वक्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हों तथा उनके मध्य का क्षेत्रफल x अक्ष से परिबद्ध हो। हाँ, ये दोनों वक्र है वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो मान लिया एक वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स है वो इस प्रकार से, और एक वक्र y इज इक्वल टू जी एक्स है वो इस प्रकार से है, और दोनों का प्रतिच्छेदन है वो एक बिंदु पर हो रहा है और इन दोनों वक्रों तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो क्षेत्रफल है हमारे पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। क्योंकि मैं इसे दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ, एक तो लिया हमने ये बिंदु a,0 और यहाँ जो प्रतिच्छेदन हो रहा है इसका मान लिया भुज है वो b है, तो यानी कि ये बिंदु हमारे पास में b,0 और एक यहाँ हमने ये जो x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदन हो रहा है इस वक्र का ये c,0 है। ठीक है, हमने जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो ये वाला और ये वाला, ये दो प्रकार के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा मैंने इसे दो अलग अलग प्रकार से छायांकित किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब मैं स्ट्रिप यहाँ लेता हूँ तो उसका शीर्ष है वो तो fx वक्र पे रहेगा, और यहाँ अगर मैं स्ट्रिप लेता हूँ तो उसका जो हेड है वो gx वक्र पर रहेगा। ठीक है, तो हमें दोनों के पृथक पृथक क्षेत्रफल ज्ञात करने होंगे। जब हम इस क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे तो इसकी लंबाई तो ये होगी, ये लंबाई fx है और इसकी चौड़ाई है dx। तो इंटीग्रेशन की सीमाएं a से लेकर b तक होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये इस स्ट्रिप की जो लंबाई है वो तो gx है और चौड़ाई है dx है। तो जो अभी क्षेत्रफल होगा वो b से c तक इंटीग्रेशन इस वक्र का करेंगे हम। तो अभी क्षेत्रफल इज इक्वल टू a से b fx dx प्लस b से c gx dx। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी आपको। जब ये क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो fx का इंटीग्रेट, ये इसकी लंबाई होगी fx। ठीक है, इसकी लंबाई हमारे पास में fx और चौड़ाई अल्पांश dx है, तो fx इंटू डी इसका इंटीग्रेशन होगा a से b तक। और जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो इसकी लंबाई है gx और इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्ट्रिप्स का योग करके, यानी कि b से c इंटीग्रेशन ऑफ gx एंड dx दोनों का योग होगा। नेक्स्ट हम तीसरी स्थिति पे चलते हैं, जब दोनों वक्र एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हों। तो मान लिया एक वक्र fx वक्र है वो तो इस प्रकार से और एक gx वक्र है वो इस प्रकार से है। ठीक है, और इन दोनों का प्रतिच्छेदन एक से अधिक बिंदुओं पर हो रहा है। तो हम यहाँ देखिएगा हमने जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसके दो पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ये दो पार्ट्स हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि जब मैं स्ट्रिप यहाँ लेता हूँ तो इसकी जो स्ट्रिप की लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई करेंगे, यानी कि इसकी जो स्ट्रिप की लंबाई होगी fx माइनस gx होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैं स्ट्रिप बनाऊंगा तो उसकी लंबाई होगी gx माइनस fx, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई gx और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई fx। तो इस स्ट्रिप की जो लंबाई यहाँ जो हम बनाएंगे उस स्ट्रिप की लंबाई होगी gx माइनस fx। तो मान लेते हैं कि ये जो प्रतिच्छेदन हो रहा है ये x बराबर a पर हो रहा है, यानी कि ये जो बिंदु है a,0, और ये जो प्रतिच्छेदन हो रहा है ये x बराबर b पर हो रहा है, यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में b,0, और नेक्स्ट जो प्रतिच्छेदन हो रहा है वो जिसमें x बराबर c पर हो रहा है प्रतिच्छेदन, और इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में c,0। ठीक है, अब हम स्ट्रिप्स बनाते हैं, एक स्ट्रिप हमने यहाँ बनाई और एक यहाँ बनाई। तो इसका अभी क्षेत्रफल लिखेंगे, ये जो लंबाई आई इस स्ट्रिप की हमारे पास में fx माइनस gx और इनटू में चौड़ाई इसकी dx, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटीग्रेशन करेंगे। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी लंबाई है gx माइनस fx और इसकी चौड़ाई है वो dx है, और क्षेत्रफल होगा इसका b से c तक इंटीग्रेशन होगा यहाँ। तो अभी क्षेत्रफल इज इक्वल टू a से b fx माइनस gx इंटू dx प्लस b से c gx माइनस fx इंटू dx। ठीक है, ये हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल है। अब हम इस से संबंधित एक्सरसाइज है 11.2 उसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है।
परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो हमें परवलय दिया गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और हम जानते हैं कि जो परवलय है राइट साइड के अंदर ओपन होने वाला परवलय है। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ये एक वृत्त का समीकरण है। इस वृत्त का जो केंद्र है 0 0 और इसकी जो त्रिज्या है 2√2 है। तो हम पहले तो लिख लेते हैं परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और इसे समीकरण नंबर 1 दिया हमने। और नेक्स्ट जो वृत्त है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इसे समीकरण नंबर 2। अब हम परवलय तथा वृत्त का प्रतिच्छेदन ज्ञात करते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इसमें रख देता हूँ, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में। तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इज इक्वल टू 8। इसको सरल करते हैं आगे, लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8। अब इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमने इसको जो एक्स स्क्वायर और -8 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8x स्क्वायर बना और 2x के फैक्टर कर दिए हमने। 2x के जो दो फैक्टर हो गए, एक तो 4x और माइनस का 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई -8x स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और आगे इसमें कॉमन ले लेते हैं हम। x कॉमन लिया तो हमें x प्लस 4, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x प्लस 4, अर्थात दो फैक्टर हो गए इसके, एक तो x प्लस 4 और एक x माइनस 2, ये दो फैक्टर हो गए, जिसे सरल करने से हमें x की दो वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएगी, एक तो -4 और एक 2। जब हम x बराबर -4 इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है, और ये समीकरण में रखा हमने -4 तो हमें प्राप्त होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8। यहाँ से हमें y की वैल्यू काल्पनिक प्राप्त होगी, अर्थात x बराबर -4 पर प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा है। अब हम x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यानी कि y की वैल्यू प्लस -2, अर्थात दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन हो रहा है x बराबर 2 रेखा पर। तो वो कौन कौन सी, एक तो 2,2 पर प्रतिच्छेदन हो रहा है और एक 2,-2 पर प्रतिच्छेदन हो रहा है, अर्थात प्रतिच्छेदन बिंदु 2,2 एंड 2,-2। अब हम इन दोनों वक्रों को और प्रतिच्छेदन बिंदु ये लेते हुए प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो ग्राफ बना लिया और मान लिया ये x अक्ष और y अक्ष है। हम यहाँ एक एक इकाई का अंतराल मान लेते हैं, ये 1 इकाई, ये 2 और यहाँ 3 इकाई। क्योंकि इस जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 2√2, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो 2√2 की वैल्यू 1.414, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2.8 के लगभग बनेगा, यानी कि इस 3 इकाई से त्रिज्या थोड़ी कम रहेगी। तो हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र है वो मूल बिंदु है, जिसकी त्रिज्या है वो 2√2 है। तो ये अर्थात ये जो बिंदु है हमारे पास में होगा 2√2,0 और इसका प्रतिच्छेदन हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो 2,2 यानी कि इस बिंदु पर होगा और एक इस बिंदु पर होगा। तो इन दोनों बिंदुओं और जिस ये जो परवलय है उसका शीर्ष 0 रखते हुए हमने एक परवलय बना दिया। दोनों का प्रतिच्छेदन हो रहा है, एक तो 2,2 पर और एक हो रहा है 2,-2 पर, ठीक है। अब हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो क्षेत्रफल कौन सा है, परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और वृत्त ये जो दीर्घाई के मध्यवर्ती क्षेत्रफल, यानी कि इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्रफल है वो ये वाला है। ये वाला भाग हमने ज्ञात करना है, हमने इसे छायांकित कर लिया है। अब देखिएगा, ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं ऊपर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका दुगना कर दूंगा, क्योंकि ये x अक्ष के प्रति सममित है। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर मैं स्ट्रिप यहाँ लेता हूँ तो उसका शीर्ष है वो तो रहेगा इस परवलय पर। अगर मैं स्ट्रिप यहाँ लेता हूँ तो उसका जो शीर्ष है वो रहेगा वृत्त पर, यानी कि मुझे इसके दो भाग करने पड़ेंगे। तो मैंने एक बीच में इस बिंदु से इस x अक्ष पर एक लंब डाल लिया और ये जो लंब है वो उसका बिंदु मान लिया E, जिसके निर्देशांक होंगे 2,0, यानी कि यहाँ और यहाँ जब स्ट्रिप बनाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इंटीग्रेशन करेंगे हम परवलय का और यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे हम वृत्त का। तो अभी क्षेत्रफल लिखते हैं, ये तो परवलय की समीकरण है और ये हमारे पास में वृत्त की समीकरण है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पार्ट को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, यहाँ स्ट्रिप बना ली हमने पहले तो, और अब अभी क्षेत्रफल लिखते हैं। अभी क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 गुना OEBO का क्षेत्रफल प्लस EABE का क्षेत्रफल, OEBO ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस में कौन सा क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। और इस क्षेत्रफल का नाम क्या है, EABE का क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तब हम y का मान कहाँ से रखेंगे, ये y का मान रखेंगे हम इस परवलय की समीकरण से, और जब ये क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम y का मान रखेंगे वृत्त की समीकरण से। तो अभी क्षेत्रफल लिखते हैं 0 से 2 y इंटू dx। यहाँ जो y की वैल्यू हमने कहाँ से रखनी है, y की लंबाई यहाँ से ये लिखेंगे हम परवलय की समीकरण से और यहाँ लिखेंगे वृत्त की समीकरण से। तो ये जो परवलय वाला है इसका इंटीग्रेशन किया हमने 0 से 2 तक, ठीक है, क्योंकि पट्टिका का शीर्ष 0 से 2 तक तो शीर्ष रहता है
परवलय की समीकरण पे, और 2 से 2 तक इंटीग्रेशन किया हमने वृत्त का, क्योंकि इस समय पट्टिका का जो शीर्ष है वो रहता है वृत्त पर। ठीक है, अब यहाँ वृत्त परवलय की समीकरण से और यहाँ वृत्त की समीकरण से हम वैल्यूज़ रख देते हैं y का, तो हमें प्राप्त होगा 0 से 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x एंड dx प्लस 2 से 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, जिसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ रूट 2 को अलग कर दिया और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन किया तो हमें प्राप्त हुआ 2/3 x की पावर 3/2, और 0 से 2 लिमिट है इसकी, और इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें प्राप्त हुआ x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8/2 साइन इनवर्स x अपॉन में 2√2, और लिमिट्स है इसकी 2 से 2√2। ये लिमिट्स रख देते हैं तो हम और सरल करते हैं इसको। अपर लिमिट रखी हमने 2 तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखी हमने 0 तो हमें ये 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें रख देते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा। आप इस कैलकुलेशन को सेल्फ कीजिएगा। इसे आगे सल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 गुना 8/3 प्लस पाई माइनस 2, जिसे आगे सल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 4/3 प्लस 2 पाई, जो कि हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की इकाई है वो वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है परवलय 4y = 3x स्क्वायर तथा 3x माइनस 2y प्लस 12 = 0 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो हमें वक्र दिया गया है, परवलय दिया गया है, वो है 4y = 3x स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं x² = 4/3y। ये जो परवलय है ये परवलय अपर साइड की ओर खुलने वाला परवलय, और यहाँ हमें एक रेखा भी दी गई है, रेखा दी गई है 3x माइनस 2y प्लस 12 = 0। ठीक है, हम इस रेखा के अक्षों से प्रतिच्छेदन निकाल लेते हैं। x अक्ष पर प्रतिच्छेदन निकालने के लिए हम y का मान 0 रखेंगे, और y अक्ष पर प्रतिच्छेदन निकालने के लिए x का मान 0 रखेंगे। तो x का मान 0 रखा तो 6 प्राप्त हो गया, और y का मान 0 रखा तो x का मान हमें -4 प्राप्त हो गया। यानी कि ये अक्षों को एक तो 0,6 पर प्रतिच्छेदन कर रही है और एक -4,0 पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इसके साथ ही हम इस परवलय और रेखा का प्रतिच्छेदन भी ज्ञात कर लेते हैं। ये ज्ञात करने के लिए मैंने परवलय की जो समीकरण है उसके अंदर ये परवलय की समीकरण है, इसके अंदर रेखा से y का मान रख दिया, यहाँ से y की वैल्यू निकाली और इसके अंदर रख दी। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो गया x² = 4/3 और ब्रैकेट में 3x प्लस 12/2, जिसे सल किया आगे तो हमें प्राप्त हुआ x² = 2x प्लस 8। यहाँ 2 से हमने पहले तो 3 कॉमन ले लिया, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ ही हमने इसे आगे सल किया तो हमें प्राप्त हुआ x² - 2x - 8 = 0, और जिसके हम फैक्टर कर लेते हैं तो फैक्टर हमारे पास में आ जाएंगे x - 4 और x + 2 = 0। x की वैल्यूज़ हमारे पास में यहाँ से आ गई -2 और 4। x की वैल्यूज़ हम रखते हैं समीकरण नंबर इस रेखा वाले समीकरण में रख लेते हैं, या परवलय वाले से हमें y की वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएगी। तो x = -2 रेखा के समीकरण में रखी हमने तो हमें y का मान 3 प्राप्त हुआ, और x = 4 रेखा के समीकरण में रखा तो हमें y = 12 प्राप्त हुआ। अर्थात प्रतिच्छेदन बिंदु एक तो -2,3 और एक 4,12। तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदुओं से दोनों वक्र गुजरेंगे, एक तो परवलय भी गुजरेगा और एक रेखा भी गुजरेगी। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, हमने x अक्ष पर 1-1 इकाई का अंतराल ले लिया और y अक्ष पर हमने 5-5 इकाई का अंतराल ले लिया। तो एक तो पहले -2,3 बिंदु दर्शाया जो कि यहाँ है, और फिर हमने ये 4,12 बिंदु दर्शाया। इन दोनों बिंदुओं से परवलय भी गुजरेगा। ये परवलय को इन दो बिंदुओं से, और जिसका शीर्ष 0,0 है, इन दोनों बिंदुओं से गुजरता हुआ परवलय बनाया। इसी प्रकार से इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई हमने रेखा भी बना ली, और हम देखते हैं कि ये y अक्ष को कहाँ काट रही है। एक तो y अक्ष को 0,6 पे काट रही है और x अक्ष को -4,0 पर भी काट रही है। इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्रफल हमारे पास में ये वाला क्षेत्रफल होगा। ठीक है, हम इसे छायांकित नहीं कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिप बनाते हैं। हम ये जो स्ट्रिप लेते हैं, हम इसकी जो लंबाई है वो ऊपर वाला जो रेखा है, रेखा वाली y से हमें माइनस करना होगा परवलय वाले y से, क्योंकि इसका जो हेड है वो तो रेखा पर है और इसका जो बॉटम है वो है परवलय पर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई होगी y रेखा माइनस y परवलय और इंटू इसकी चौड़ाई है dx। और जो अगर मैं यहाँ स्ट्रिप बनाता हूँ तो भी इसका हेड हमेशा ही रेखा पर रहता है, बॉटम हमेशा ही इसका
परवलय पे रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 से लेकर और 4 तक। तो हम लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू -2 से 4 y रेखा माइनस y परवलय। ये इसके पैरों में रेखा और परवलय लिखने से ये तात्पर्य है कि हम इसकी लंबाई लिख रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई होती है। तो ये लंबाई तो है y और ये लंबाई भी y है। ये जो लंबाई है ये लंबाई आती है रेखा के समीकरण से, तो इसलिए y इसके पैरों में रेखा लिख दी हमने, ठीक है। और परवलय की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो आएगी परवलय से, तो y परवलय, तो अभीष्ट लंबाई है वो y रेखा माइनस y परवलय इंटू dx। तो रेखा के समीकरण से और परवलय के समीकरण से y की वैल्यूज लिख देते हैं हम। y की वैल्यूज लिखी हमने रेखा के समीकरण से 3x + 12/2 माइनस परवलय के समीकरण से y की वैल्यू लिखी 3x/4। ओके, इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के पश्चात अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसके अंदर रख देते हैं। पहले तो इंटीग्रेशन किया तो हमें प्राप्त हो गया 3x/4 प्लस 6x माइनस x³ और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखी तो हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। जिसे आगे सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा 27 वर्ग इकाई, ये हमारा अभीष्ट आंसर है, ठीक है। आज की वीडियो है वो यहीं समाप्त की जाती है, पार्ट 4 यहीं समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस 11.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, 3rd से लेकर और 10th क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।